याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न था। सेम ईयर याद नहीं होता है तो मन बार डिमोटिवेट हो जाता है, क्या करूं। अगर इतना आसान रहता ना याद करना तो कितनी अच्छी बात रहती, सभी लोग नहीं निकल जाते। लेकिन कुछ चीज़ों को भगवान ने थोड़ा सा टफ बनाया है, फिल्टर लगा दिया वहाँ पे कि अब जो इस फिल्टर से छन के नीचे जाएगा वही समझिए कि अव्वल है। और फिल्टर से छन के जाने में कौन जो इतना बारीक अपने आप को बना लेगा। पुनीता को बहुत ठंडा लग रहा है, पुनीता जो है इनको बहुत ठंडा लग रहा है, कह रही दीदी बहुत ठंडा पड़ रहा है, कुछ आपको डंडे पड़ रहे हैं, भगवान जितने आपको तकलीफ दे रहे हैं, मान के चलिए कि आपकी कटैया हो रही है, आपको ढाला जा रहा है, आपको हीरे की तरह से चमकाने का प्रयास भगवान कर रहे हैं, तो बने रहिए, चुपचाप अपना काम करते रहिए, बने रहिए, ठीक है। और एक दिन आप चमकेंगे उसी हीरे के। कोई भी नया काम अभी भी शुरू करने के लिए सोचती हूँ तो पहले उसमें बहुत सारी रुकावटें बाधाएं अभी भी आती हैं, अभी भी। कोई बहुत ही मनपसंद, कोई भी उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गर्जना जीत की। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के प्रश्न के उत्तर को लेके आई हूँ, साथ में कुछ अपनी तरफ से भी बातें परीक्षा से संबंधित या लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे मार्ग से हटा देती हैं। पूरी लाइफ को समझिए कि ऐसा लगता है कि उलझी हुई लाइफ है, किधर से सुलझाऊं। एक तरफ से सुलझाने का प्रयास करो तो एक तरफ से बिगड़ती हैं चीजें, इधर से सही करिए तो इधर की चीजें, कोई समझने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें देखिए आपकी सफलता में बहुत मायने रखती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सारी सिचुएशन को अपना मोटिवेशन बना लिया, अपनी हिम्मत बना लिया, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सारे सिचुएशन से टूट गया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया और अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे। क्या आप इन चीज़ों से अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे और हार मान के एक जगह अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज कर लेंगे कि चलो ठीक है जो हुआ मेरे साथ अब हो गया, अब यही मेरी लाइफ है, अंत है, या एक तरफ से हिम्मत करेंगे फिर से उठ के खड़े होने की और सोचेंगे कि नहीं ऐसी सिचुएशन ठीक है मेरे सामने आई लेकिन मैं इस सिचुएशन को बदलूंगा, मैं अपनी सारी स्थिति जितनी भी खराब स्थिति है मैं उसको बदल के अच्छी स्थिति में लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आपके प्रश्नों को भी मैंने लिया है और हाँ ये जो मैंने शुरू में बोला है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, हिम्मत मिलती है इन सारी चीज़ों से और कोई बात नहीं है। देखिए हमारी सोच के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हिम्मती बनेंगे, बहादुर बनेंगे, चीज़ों से लड़ना सीखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हार जाएंगे, अपनी अभी का आराम देखेंगे कि अभी ठीक है सब कुछ अभी आराम कर लेते हैं यार, छोड़ो लाइफ में, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के भरोसे रहेंगे, किसी से उम्मीद रखेंगे तो तकलीफ होगी आगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लिखा था मेरे वीडियो में, कमेंट किसी ने किया, स्वीटी विश्नोई करके था, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। वाकई में बहुत सही बात, एक एक लाइन पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि हमें मोटिवेट होने से मतलब है, हमें हमारा काम करने से मतलब है। हमारे काम करने का मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफल होना है। आप यही प्रयास करिए कि रोज एक दिन में आप ऐसी कौन सी चीज़ सीखेंगे, किसी की कौन सी ऐसी लाइन सुनेंगे जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन जागे और एक जुनून आपके अंदर हो और आप पढ़ने बैठ जाइए। आपके अंदर वो जो सोई हुई इच्छा है वो जगे और आप पढ़ने बैठ जाइए। आप हमेशा इसी ताक में रहिए कि रोज ऐसा क्या आप सोच लें, ऐसा क्या आप कर लें कि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, कल से जो कल था उससे बेहतर आज करें, ठीक है। तो उसके लिए बस अपने सोच को दिन पे दिन ना अपनी पॉजिटिव रखने की जरूरत है और हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करना है, ये सोच के रखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं लेती हूँ। शुरू में ही मैं देखिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ प्रश्नों को छोड़ा है क्योंकि इन सब चीज़ों का ना मैंने इसके पहले वाले में या उसके पहले वाले में मैं आपको जवाब देती रहती हूँ। तो जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें जैसे मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ, ऐसे ही बताती रहती हूँ, आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जैसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे ना, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और घर का काम करते करते बहुत समय निकल जाता है, कैसे पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने बताई हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि कुछ नई चीज़ों को भी लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें उससे मिल जाएंगी। तो एक देखिए पहला ही कमेंट आया था, यूजर HZ2 ऐसे कुछ करके था। आप लोग का नाम नहीं आता है क्योंकि आप लोग ना उस पर जाके अपना नाम सेट कर दीजिए यूट्यूब के अपने चैनल पे जाके, तो आपका नाम मैं ले पाऊंगी। तो इसमें लिखा था कि इसमें इनका कमेंट है कि दीदी पहले ये लगा था कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी इसलिए नौकरी छोड़ दी और अब रोजगार को लेकर चिंता हो रही है और पढ़ाई में द्वंद्व चल रहा है।
सही बात है भाई, जिसकी रोजी रोटी मान लीजिए आप छोड़ देते, रोजी रोटी जिससे आपकी चल रही है उसी चीज को आप छोड़ देते हैं, वो स्रोत जो है था आ रहा था उसी को आप छोड़ दे रहे हैं, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। और आपको लगा होगा कि उस समय यही था कि 1-2 महीने एग्जाम हो जाएंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे। हालांकि मेरी वीडियो जो शुरू से देख रहा है, आप लोग यही परेशान थे कि दीदी 1 महीने में तैयारी कैसे करेंगे, 2 महीने में कैसे करेंगे, जुलाई में आप लोग पूछते थे। तो मैंने क्या कहा था कि अभी आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे, अभी देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग का इतना अनुभव है कि पता है कि क्या कैसे होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग तो ईमानदारी से समझदारी से काम करें, तो उनका तो अब तक तो तैयार भी हो गया होगा, जो लोग शुरू से मेरी बात माने और कुछ समझ के मतलब उस पर फोकस किए। इसी तरह से एक कमेंट और आया था, ऐसे ही है कि माई न्यू सॉन्ग 786 इस नाम से आया था। सर्विस छोड़ दी है तैयारी के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि अब भूल रही हूँ, प्रैक्टिस करने में बहुत सारे क्वेश्चन न्यू लगते हैं, एक कोचिंग खत्म हो गई है तो क्या दूसरी ज्वाइन करूँ? नोट्स रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब ये सर्विस छोड़ने वाली बात है दोनों लोगों की, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा। तो पहली बात तो एक चीज जानिए, ये बाद में मैं बाकी चीजों को बताऊँ, तो एक चीज जानिए कि मैंने भी अपने लाइफ में जब मैं तैयारी कर रही थी तो बहुत सारी चीजों को त्यागा था। एक मेरा वीडियो ही है कि क्या क्या चीज त्यागनी पड़ती है, मैंने बताया है। तो जब मैंने त्यागा था, मेरा एक नेचर है, ठीक है, और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोगों का नेचर है, बनाना भी पड़ता है, कुछ चीजें नहीं भी हो ना तभी बनानी पड़ती है सफल होने के लिए। वो ये कि अगर मैंने क्या सोचा था उस टाइम में, मैं क्या सोचती थी कि अगर मैंने त्याग किया है, किसी चीज को छोड़ा है, किसी चीज के लिए, परीक्षा के लिए आपने अगर किसी को छोड़ा है, यानी किसी व्यक्ति को छोड़ा है या किसी चीज को छोड़ा है, जैसे नौकरी हुई, बाकी अपनी प्रिय चीजें हुई, अगर आपने इस चीजों को छोड़ा है, त्याग किया है, तो मेरा क्या था उस टाइम, मैंने भी बहुत चीजों को छोड़ा था, तो मेरा क्या था कि अब तो मैंने उन चीजों को छोड़ा ही है, अपने आप को तकलीफ तो दी ही है मैंने, अब मैंने जिस चीज के लिए छोड़ा है उसको मैं पाके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके बीच में कोई चीज आड़े नहीं आएगी, कोई भी चीज आड़े नहीं आएगी, न मेरे शरीर की कोई तकलीफ, न किसी की बात, न कोई भी सिचुएशन, क्योंकि मैंने इसके लिए, मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कराती थी जानबूझ के कि मैंने त्याग किया है, मैंने ये चीज छोड़ा है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, मैंने कोचिंग भी खरीदा था ना, मैंने कोचिंग भी परचेस किया था, तब भी मैं बार बार ये सोचती थी कि मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने इसको खरीदा है, इतने पैसे लगे हैं। क्यों मैं ये कह रही हूँ, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ अपने आप को बार बार रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि उस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है सबकी कि कुछ भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन हम जैसे लोग जैसे थे, स्ट्रगल जो लोग किए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं। अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए कि आपने कोचिंग खरीदा है, आपने पैसा वहां पे दिया है, तो अब उसका फायदा आपको लेना है, आप कितना ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर पाइए। ठीक है, फिर अगर आपने किसी चीज का त्याग किया है, नौकरी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं तो नहीं नौकरी छोड़ पाई थी, आपका तो त्याग बहुत ही बड़ा है वाकई में। अगर आपने पढ़ाई के लिए नौकरी छोड़ दी है, तब तो आपके सामने कोई परेशानी ही नहीं है और कोई द्वंद्व नहीं चलना चाहिए आपके मन में कि परीक्षा अभी नहीं हो रही है। अब हाँ, अगर आपका लगता है कि खर्चे नहीं चल रहे हैं, तो फिर मजबूरी है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका काम चलता है, आपको लगता है कि नहीं मेरा काम चल जाएगा, कम में ही रह के चल जाएगा, दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा तो होगी ही, मान के चलिए। जब भी मेरा क्या है ना, मेरे साथ भी देखिए ऐसा ही होता है, बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब पॉजिटिव, मतलब एक कहा जाए ना कि वाइब्स है आप लोगों के लिए, भगवान एक सकारात्मक एक संदेश देते हैं जब आपके सामने मुसीबत आए। मान के चलिए 100%। मैं कोई भी नया काम अभी भी शुरू करने के लिए सोचती हूँ, तो पहले उसमें बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं अभी भी आती हैं, अभी भी। कोई बहुत ही मनपसंद कोई भी काम हो जिसको मैंने बड़े खुश हूं मैं उसके लिए कि अब मैं ये काम करूंगी, अब मैं कल से ये काम करूंगी, वो काम नहीं हो सकता है। लेकिन पहले मैं इस चीज के लिए बैठ के रोती थी, इस चीज के लिए सोचती थी कि भगवान क्यों मेरे साथ, क्यों मुझे खुशी तुरंत नहीं मिल जाती है। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि यानी कि वो काम मेरा होगा, बहुत अच्छे से होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ठहर जाते हैं, थोड़ा सा जैसा चलने भगवान की मर्जी है वैसे ही करते हैं। तो बिल्कुल भी सोचे परीक्षा नहीं होगी या लेट हो रहा, आप अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करिए। और अगर आपका काम चल रहा है तो काम ऐसे ही थोड़ा कम में चलाइए, पढ़ाई उस पर पूरा फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। और यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा, माय न्यू सॉन्ग जो आया था, इनके पे आया था कि प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन नए लगते हैं, तो प्रैक्टिस से देखिए इसीलिए लिया जाता है कि बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले, वहां पे कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो तो अच्छी बात है। जो नए प्रश्न है उसको आप याद करने की कोशिश करिए, दिमाग में बैठाइए कि उसका आंसर क्या होगा। और आप ये कह रही हैं कि एक कोचिंग खत्म हो गई तो क्या दूसरी ज्वाइन करूं, नोट्स रिवीजन करने में टाइम लगता है। देखिए बहुत ज्यादा ना, आप ये मत सोचिए कि आपने एक कोचिंग खरीदा दूसरा तुरंत आप ज्वाइन कर लेंगी तो वहां पे कुछ बताएंगे टीचर तो आप
को सफलता मिल ही जाएगी। मैं बार बार कहती हूँ कि कोचिंग बस एक माध्यम है, एक जरिया है, एक रास्ता कोई दूर से दिखा रहा है कि तुमको इसी रास्ते पे जाना, वो देखो तुम्हारी मंजिल है और तुमको इसी रास्ते पे चल के जाना। दूर से कोई खड़ा आपको दिखा रहा है, दौड़ के चल के बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं पार करके आपको जाना है दौड़ के, ठीक है। तो अगर आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं उस पहले वाली कोचिंग के, सारे मटेरियल हैं, तो फिर दूसरी कोचिंग आपको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और आप कह रही हैं कि ये जो नोट्स रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। मैं बता दूं सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर टाइम तो लगेगा ही, पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार टाइम लगेगा, तीसरी बार थोड़ा उससे कम, चौथी बार उससे कम। जब आपका बेस एकदम आपको फटाफट आप पेज पलटते, अच्छा इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे मैंने ये लिखा है, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी तो 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में, आधे घंटे में बहुत कुछ आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करने से मत भागिए, शुरू में टाइम लगता है लेकिन उसके बाद आपका काम आसान होने लगता है। एक समय ऐसा आएगा, मेरे टाइम में तो आया था, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ था क्योंकि मैंने इतनी बार रिवीजन किया था। एक समय ऐसा आएगा कि आप कहेंगे, आपके मन में आएगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हो सकता है ये इतना ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ये। जिस दिन आपके मन में ये विचारधारा आए ना, मान के चलिए कि आपकी तैयारी, आपके हाथ में सिलेबस आ गया है, फटाफट रिवीजन करते चलिए। इधर रिवीजन करिए, पन्ना पलट के पीछे का भी रिवीजन कर लीजिए, आपके एकदम उसी पे लगे रहिए, ठीक है। आपको उसमें से चीज़ों को दिमाग में बैठाना है, कैसे बैठाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप 2-3 कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उससे आपका निकलेगा, आपके रिवीजन करने से ही निकलेगा। अगर आपके पास मटेरियल पर्याप्त है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दूसरा ज्वाइन करना चाहिए। एक देखिए अनुराधा भटनागर का आया था कि घर के काम से टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने तो इसका जवाब तो मैंने कल ही दिया था कि टाइम नहीं मिलता है, आपको ही मैनेज करना है, कोई चीज़ असंभव नहीं है, आपको ही निकालना है। अगर आपने कोचिंग परचेस किया है, अपना फॉर्म भरा है, फॉर्म के लिए आपने पैसे दिए हैं, आपने कुछ चीज़ का त्याग किया है, तो आप सोचिए कि अब जिसके लिए मैंने त्याग किया इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी कीमत पर, अब तो मुझे पा के रहना है चाहे कोई भी सिचुएशन आए। तो ये आपको इस तरह से उसी में टाइम निकालना पड़ेगा। यूज़र GFA या 9 शायद है करके है कि बेटी छोटी है, मैंने कोर्स भी नहीं लिया है, बुक से पढ़ती हूँ, नोट्स भी बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो कोर्स नहीं लिया है, बुक से पढ़ती हूँ, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ ना कि बुक से पढ़िए, लेकिन कुछ अपना जैसे उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहिए, अपना लिखा हुआ ना लिख लिख के पढ़िए। और उसमें से जैसे मान लीजिए अब 1 लाइनर जैसे सरस्वती पांडे वगैरह की बुक है, तो ये तो खुद एक नोट्स की तरह ही है, लेकिन अगर आप कोई मूल पुस्तक पढ़ती है तो उसमें से चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास कहीं से मतलब एक नोट्स टाइप का होना चाहिए कि सारी बुक, एक मान लीजिए मूल पुस्तक है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास एक जगह होनी चाहिए। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है अभी तक तो अभी भी टाइम है, मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा लग जाइए और प्रैक्टिस सेट हल करिए, क्वेश्चन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए, बुक पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि अब नहीं आप नोट्स बना पा रहे हैं, ठीक है, उसी में हाईलाइट करके भी बहुत सारे लोग बुक पढ़िए और चीज़ों को हाईलाइट करते चलिए कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पढ़ना, ऐसे भी पढ़ाई होती है। अनु सिंह का है कि KVS का भी फॉर्म इन्होंने भरा है और इनका कहना है कि व्याकरण तो लगता है कि सेम है, लेकिन KVS में NCERT से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और TGT का भी फॉर्म इन्होंने भरा है। तो ये कैसे मैनेज करूँ, किस पर फोकस करूँ, KVS पे या TGT पे? तो इसका आंसर जस्ट मैंने पहले वाली वीडियो में दिया था कि KVS और TGT, आपको क्या लगता है कि आप दोनों चीज मैनेज कर सकते हैं? आपका व्याकरण सेम है, NCERT के अपने सब्जेक्ट पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है, तो अगर आपको लगता है कि टाइम जो है मिल रहा है, KVS का एग्जाम पहले हो जाएगा, TGT में भी लेट हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी उसको भी करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम टेबल बनाइए, इतने देर तक मैं ये पढ़ूंगी, इतने देर तक, हाँ, लेकिन छोड़िए मत। अगर TGT पे आपने अभी तक पढ़ते हुए आई हैं, ध्यान दे रही थी, तो छोड़िए मत उसको, इसको भी साथ में मैनेज करिए, उसको भी मैनेज करिए, हो सकता है ऐसा। और अपना सब्जेक्ट तो तैयार ही रहता है, वो NCERT हो या कोई भी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ मिलेगा, ठीक है। आप जो TGT के लिए तैयारी कर रही थी, बहुत सारी चीजें आपको वहां भी आपको मिलेंगी, वही सारी चीजें। अपने सब्जेक्ट पर अगर कमांड रहता है ना, तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं भी कुछ चीजें होती, कुछ चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको सेम मिल जाती हैं। एक देखिए आया है रचना सिंह के नाम से कि दीदी मैं रोज सोचती हूँ कि आज से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। ये तो मैं सोच रही थी ना कि पहले नंबर पे ये कमेंट लूँ, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आज तक की यही है कि आज से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी, हर चीज में आलस करना, हर चीज में आलस करना जो है ना, ये सबसे बड़ा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। यानी कि अंदर आपके अंदर वो बात ही नहीं है, आपके अंदर वो बात ही नहीं है। एक नौकरी पाने का आपको एक ये नहीं है कि कैसे मतलब मैं नौकरी पाऊंगी और कैसे करूं, कैसे मुझे मिलेगा। आप जैसे कुछ लोगों को, आपकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, रचना
मैं आपकी ये बात नहीं करूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ये सोचते हैं कि मेरा सारा काम आसान से हो भी जाए, जैसा चल रहा है उसमें कोई मतलब परिवर्तन ना करना पड़े और मुझे नौकरी भी मिल जाए। तो दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे नहीं मिलेगी नौकरी, मेरी बात एकदम 100% मान लीजिए। क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजों को आप अपने अपने टाइम टेबल जो पहले से चलता आ रहा है परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको और ये आलस वाला चीज ना कि कल से करूंगी, ये तो सबसे बेकार है। ठीक है, क्योंकि ये एटीट्यूड रहेगा तो कोई काम नहीं, ये पढ़ाई से नहीं होगा। आप माइंड करिएगा कि कोई भी काम में आपको आलस आता होगा। मतलब मैं कहूँ कि अगर घर का भी कोई काम होगा तो एक प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है, अगर आप अभी तक नहीं है तो आगे बन जाएगी ऐसी प्रवृत्ति कि कल करूंगी, छोड़ो यार एक दिन में क्या हो जाता है, चलो आज सो लेते हैं कल करते हैं, ऐसा बन जाएगा। तो मत इस आदत को डेवलप करिए, अपनी तुरंत यहीं पे आदत तोड़िए। और जो काम है पढ़ना सबसे जरूरी है। आपके अंदर खुद वो होना चाहिए ना कि मुझे नौकरी क्यों चाहिए, एक वजह तो सोचिए कि क्यों चाहिए। यानी कि आपको कहीं से सब कुछ मिल रहा है, आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको ऐसा है कि चलो कल से। जिसको बहुत जरूरत होती है वही करता है, जिसको कष्ट है अंदर से, किसी की बात लग गई हो या कुछ करके साबित करना अपने आप को, वो ना पढ़ेगा। तो इसीलिए यही सारी चीजें, पढ़ाई बहुत कठिन नहीं होती है, लेकिन अपने अंदर वो जज्बा ले आना कठिन होता है। तो लेके आइए जज्बा, सोचिए कि आपको नौकरी क्यों चाहिए। यूजर GO7 TGT में कम सीट है और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मात्र 50% ही कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। एक गुलफशान मंसूरी करके इनका है, सेम क्वेश्चन इनका भी है कि सीट कम है क्या करें। दृष्टि एकेडमी है, इनका भी है कि मतलब इन लोगों का क्वेश्चन सेम था कि इन लोगों को लगता है कि सीट कम है या आरक्षण जो मिलते हैं वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। भाई मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि इन सब चीज़ों पे आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। आप अपना तैयारी एक नंबर पर रखिए ना, अपनी तैयारी एक पहली सीट सोचिए कि मुझे पहले नंबर पे आए मिले। आपकी तैयारी उस अव्वल की रखिए कि जो टॉपिक है, जितना सिलेबस में है, जो टॉपिक है उसको कहीं से छोड़ना नहीं है। करके देखिए ना क्या जाता है मेहनत करने, मुझे तो यही नहीं लगता क्या जाता है। दिमाग प्रिपेयर कर लीजिए कि तकलीफ होगी, मैंने फॉर्म भरा है, मैं तैयारी करने जा रही हूँ। बार बार मैं कहती हूँ कि दो तरीके से आप सोच सकते हैं, अच्छे वे में और एक मतलब अच्छे से सोच सकते हैं और इसको निगेटिव वे में सोच सकते हैं। ठीक है, अच्छे वे में ये सोच सकते हैं, मैं एक उदाहरण हमेशा सबको देती हूँ कि अगर हमारे घर में कोई शादी विवाह पड़ता है तो उसकी तैयारी हम कितने दिनों से करते हैं। यही सोचते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो कि हमारी इज्जत जाने पाए, वहाँ पे हम कोई कसर ना छोड़े। खास करके लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, दोनों तरफ के सोचते हैं। उसकी तैयारी सालों पहले से चलती है, महीने 6 महीने नज़दीक आता है तो कितनी तैयारी तेज होती है। और अंत में जब एग्जाम मतलब शादी जब होती है तो फिर देखिए, तो वैसा सोचिए ना कि आपने भी कुछ ठाना है करने के लिए, आपने फॉर्म भरा है, वैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। उतने दिन के लिए अपने आप को छोड़िए, बाकी जगहों से किनारे करिए, उसी में लगे रहिए, उसकी कहीं से आपकी इज्जत ना चली जाए, कोई हंसने ना पाए आपके ऊपर, ऐसा काम मत करिए। और या तो एक दूसरा वे ले सकते हैं कि कहीं आप युद्ध स्थल पर जा रहे हैं, कोई राजा महाराजा पहले के थे और वहां पे वो उस युद्ध की तैयारी किस स्तर पे करते थे, अपने मन में कितना मोटिवेशन लेके जाते होंगे कि मुझे वहां पे या तो मर जाना है या तो मार के आना है। ये वाला लेके चलिए कि भाई परीक्षा में अगर आपको बैठना है या तो परीक्षा में सफल होना है या तो असफल होना है, तो अपने आप को तैयार रखिएगा कि असफल हो जाएंगे तो लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार रखिएगा। फिर रोना धोना नहीं, अपनी गलती मान लीजिएगा, भाई मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने तैयारी उतनी दर्द नहीं की थी। और या तो भाई सफल होके मुंह मतलब एकदम शान से खड़े रहिए, कोई पूछे हाँ हाँ मेरा निकल गया, एक वो बात है। तो खुद देखिए ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, क्या करना है हम लोगों को। और कुछ लायक बन जाइए ना, तुरंत वैल्यू आपकी वहीं से चेंज हो जाती है। अज्जू करके था, क्वेश्चन में 50% सही होता है, क्योंकि नेट के भी क्वेश्चन होते हैं, तो नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और कुछ समय के बाद देखिए कि आपको वो सारे क्वेश्चन के भी आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं। वो आप तो आजकल तो सिलेबस वही रहता है, लेकिन वो उसका वो कर दे रहे हैं, उसका लेवल जो है बढ़ा दे रहे हैं, कठिन क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, नेट का भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, बस देखिए कि सिलेबस से आपके पूछा जा रहा है कि नहीं। पुनीता को बहुत ठंडा लग रहा है, पुनीता जो है इनको बहुत ठंडा लग रहा है, कह रही दीदी बहुत ठंडा पड़ रहा है, कुछ करने का नहीं मन कर रहा है। तो वाकई में बहुत ठंडा पड़ रहा है, लेकिन इसी ठंडी में हर एक सिचुएशन का आनंद लीजिए। बार बार मैं कहती हूँ, मुझे कोई कहे मैं स्कूल जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, जब मेरे पर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, खास करके मौसम से संबंधित, कोई कहता है कि अरे बहुत ठंडा पड़ रहा है, आनंद उठाइए, सोचिए कि आप उस लायक हैं कि आप फॉर्म भरे हैं और इसी ठंडे में बैठ के आपको पढ़ना पड़ा। आप इतने लोगों के बीच में आप भी हैं उस रेस में, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस लायक ही नहीं होंगे कि फॉर्म भर पाए,
तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप इस ठंडी में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ आप तैयारी, आप भी उसी रेस में शामिल हैं, तो भाग्यशाली समझिए। और ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे मौसम बदल रहा है ना, हमारी ज़िंदगी की सिचुएशन भी बदलती रहती है। इसीलिए किसी भी चीज़ से घबरा, ठंडी पड़े क्या क्या कोई मतलब नहीं है, कुछ दिन में गर्मी पड़ेगी, बारिश आ जाएगी, यही सारी चीज़ चलती हैं। आनंद लीजिए हर एक मौसम का, अपनी ज़िंदगी का भी आनंद लीजिए। इसी तरह से कोई भी सिचुएशन आ रही है, आनंद लीजिए। कहना तो आपको लगेगा सरल है दीदी, लेकिन कोई चारा नहीं है इसके अलावा। खुश रहने का प्रयास करिए किसी भी वजह से। जब भी दुख तकलीफ है, मन को दूसरे रास्ते में भटका दीजिए, ठीक है। जब भी आपके दिमाग में, अभी जैसे मैंने एक कमेंट पढ़ा कि दिमाग में वही बातें आने लगती हैं, तो तुरंत अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दिए, दूसरे चीज़ में लगा दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे आपका मतलब वहाँ से उस चीज़ से हट जाएगा दिमाग, ठीक है। और एक तरीका ये भी होता है कि बैठ के खूब अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ठीक है, सच्चाई स्वीकार करिए और स्ट्रांग बनिए कि ठीक है, अब मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है, यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही आगे, अब मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है। अभी जो चल रहा है चलेगा, मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, ठीक है। तो अपने ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, कोई दूसरा तीसरा आपका दुख नहीं हरेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। कहने के लिए तो देखा जाए बहुत हर चीज़ आसान है, लेकिन बस प्रैक्टिस की बात है। हम लोग सोच सोच के पहले से घबरा जाते हैं। निशा और डिम्पल, इन दोनों लोगों का यही था कि 2 दिन पढ़ाई होती है, तीसरे दिन गैप हो जाता है और बच्चे की तबीयत कभी खराब हो जाती है, गेस्ट आ जाते हैं, टारगेट पूरा ही नहीं होता है। प्रायोरिटी आप किस चीज़ पे देते हैं, क्यों गैप हो रहा है? अगर प्रायोरिटी, अगर देखिए एक दिन खाना हम लोग ना खाएं, 2 दिन ना खाएं तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो वैसे ही अब खाने की, जैसे खाने पीने की, जैसे पानी है ज़रूरी है, सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, खाने के लिए खाना ज़रूरी है, उतनी ज़रूरत अगर आप पढ़ाई को उतना अहमियत दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो आपके रास्ते में रोड़ा बनेगी। गेस्ट आते आने दीजिए, आइए, उनका स्वागत करिए अच्छे से। बाकी रात आपकी अपनी है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत पड़ जाएगा क्योंकि उनको भी समय देना है, अपना भी करना है, तो क्या हुआ। और अपने परिवार वालों को, कुछ लोग तो आपके सपोर्ट में होंगे, समझा दीजिए भाई मेरी तैयारी चल रही है, मैं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना भी है। समझाया जा सकता, किया जा सकता है, कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। लेकिन अगर आपके मन से आप 2 दिन पढ़िए, 3 दिन गैप करिए, तो बेकार है वो, फिर आप झूठे में लगे हुए हैं आप लोग, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। अरे एक एक सेकंड का हिसाब लोग रखते हैं जो पढ़ते हैं, तब जाके निकलता है। प्रियंका मिश्रा है, ये लखीमपुर खीरी से है, कहती हैं क्या नोट्स से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, अगर पर्याप्त है, सारी चीज़ें उसमें हैं तो। देखिए बार बार मैं कहती हूँ, नोट्स पढ़िए, किताब मैंने एक बताया ही है, वीडियो बनाया ही है किताब पे, देख लीजिए उसमें क्या आपको यूजफुल लग रही है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको किताबों के बारे में जानकारी देते हैं, तो वहाँ भी देख लीजिए आप जहाँ से नोट्स आपने लिया है वो लोग भी सजेस्ट करेंगे। ज़्यादा किताब नहीं, ज़्यादा नोट्स नहीं, सीमित चीज़ें हो। हाँ, इतना देखिए कि मेरे सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए, वो चीज़ें आपके पास मटेरियल होनी चाहिए पढ़ने की। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके सिलेबस में है, सीमित चीज़ें रखिए, बार बार रिवीजन पे ध्यान दीजिए, तभी हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें रखिए और पढ़ाई करवे नहीं करिए तो कुछ नहीं होने वाला, इतना जान लीजिए। याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न था। सेम ईयर याद नहीं होता है तो मन बड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, क्या करूं। अगर इतना आसान रहता ना याद करना तो कितनी अच्छी बात रहती, सभी लोग नहीं निकल जाते। लेकिन कुछ चीज़ों को भगवान ने थोड़ा सा टफ बनाया है, फिल्टर लगा दिया वहाँ पे कि अब जो इस फिल्टर से छन के नीचे जाएगा वही समझिए कि अव्वल है। और फिल्टर से छन के जाने में कौन, जो इतना बारीक अपने आप को बना लेगा, तब के। एक मैंने लगाया था ना, मेरा छोटा सा एक वीडियो है, आप लोग देखिएगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। उसमें बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे बस कर्म, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। मतलब ये कहने का उसमें है। कहते जब सोने पे जितना धार लगे सोना उतना चमकता है, हीरे पे, सोने पे को मतलब जितना पिघलाया जाता है सोना उतना दमकता है, और हीरे पे जितनी धार लगे हीरा उतना ही चमकता है। पूरा सुनिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो अपने आप को वैसा बनाइए, जितनी आपको डंडे पड़ रहे हैं, भगवान जितने आपको तकलीफ दे रहे हैं, मान के चलिए कि आपकी कटैया हो रही है, आपको ढाला जा रहा है, आपको हीरे की तरह से चमकाने का प्रयास भगवान कर रहे हैं, तो बने रहिए, चुपचाप अपना काम करते रहिए, बने रहिए, ठीक है। और एक दिन आप चमकेंगे उसी हीरे की तरह से। मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है ना, तुरंत मारिए फूट जाएगा, लेकिन उसी को तपा दिया जाता है, किसी काम के हो जाता है। तो हम लोग तपने की स्थिति में है अभी, तपाइए अपने आप को, इसमें डरने की बात नहीं। याद नहीं होता है, रिवीजन करिए, याद करिए, आगे याद करते जाइए, पीछे दोहराते जाइए, तब तक दोहराइए जब तक आपको याद नहीं होता। किसी की हिम्मत लीजिए 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, तब तक आपको नहीं याद होता है। आप पढ़ते जाइए, रिवीजन कर, समझ के, कल्पना करके। मैं तो भाई कल्पना मेरी कमजोरी है, बड़े उड़ान मतलब थी मेरी पहले से ही, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना ये था।
हमेशा बैठे बैठे कुछ भी कल्पना मैं कर लेती थी। मतलब मैं ये भी सोचती थी कि काश मैं जहाज उड़ा पाती, ऐसा भी मैं सोचती थी जब छोटी थी, देखती थी ऐसे बहुत सारी कल्पना। किसी IPS को अधिकारी को बड़े टीवी में देखती थी छोटी थी तो लगता काश मैं भी ऐसी करती, मैं भी उसको ऐसे मार पाती, मैं भी लोगों को ऐसे कर पाती। मतलब ऐसा लगता था। जैसे IPS अधिकारी वगैरह नहीं, वो कराटे वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है देखे, उनकी लड़कियों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं सोचती थी ऐसा काश मैं भी किसी को मतलब मजबूती से खड़ी रहती किसी के सामने। तो सोच रखती थी, कल्पना करती थी, लेकिन बस कल्पना करती थी, कुछ करती नहीं थी। जब डंडे वही बरसने लगे भगवान के, जब भगवान फिर तपाने लगे, सीधा करने लगे, गढ़ने लगे, वहीं पे मैंने एक भगवान की मर्जी थी या जो कहिए, मैंने अपने आप को शांत करके रखा परिस्थितियों के सामने और एकदम डटी रही। और फिर भगवान ने मेरा सारा मतलब जो कहा जाए काट छाट के जो भी है, सामने कुछ अंश निकला है, अभी बहुत कुछ अंश निकलना बाकी है। मैं अभी भी अपने आप को यही समझती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो चलो भगवान सही कर रहे हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। करते हैं लाइफ में, ट्राई करते हैं, नहीं कुछ तो एक बेस तो बन ही गया है कि चलो अपने बच्चे का कर सकते हैं, अच्छे से लाइफ अच्छे से निकाल सकते हैं। आगे तो बहुत कुछ करना चाहे तो कर सकता है इंसान। आप लोग भी यही चीज़ रखिए। और एकता कहती है कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, तो इस पे मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, आप सर्च करिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर बनाते हैं TGT PGT में कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है, एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो मैंने भी बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग से बात कर रहे तो हमको तो 1 घंटा 2 घंटा हो जाए तब भी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का समझ आता है। लेकिन हाँ, जितने भी मैं प्रश्न बताती हूँ ऐसा नहीं है किसी के लिए अनर्गल है, ठीक है। आप लोग एक एक वर्ड पे अगर बात मानिए किसी की, मेरी ही नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं भाई, वो लोग भी बताते हैं कि मतलब बात मानिए किसी की। अगला व्यक्ति कुछ कह रहा है और अगर वो उसने इतना कुछ करके कुछ हासिल किया है तो कुछ बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद एक कंक्लूजन निकला, वो बता रहा है। और अपना दिमाग हमेशा यूज़ करिए कि आपको क्या करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी की बात ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती माननी है। अपना कोई भी इंसान हमेशा लाइफ में कोई भी कुछ आपको आके एडवाइस देता है, कुछ कहता है, तो अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करिए कि क्या मुझे करना चाहिए, मेरे लिए हितकर होगा कि नहीं, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। हमेशा दिमाग अपना चलाइए कि क्या मेरे लिए ये सही है कि नहीं, ठीक है। जरूर आपकी आत्मा आपको आवाज़ देगी कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं वीडियोस और लाइक भी नहीं करते हैं। तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि चलो मेरे लोग हैं, इन लोगों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।